अब सिर्फ कैश या यूपीआई से ही नहीं, जल्द ही आप इंडिया की पहली डिजिटल करेंसी से भी पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई ने आज ही अपना पहला डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो भी फिलहाल होलसेल सेगमेंट के लिए, जिसको सीबीडीसी भी कहा जा रहा है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है डिजिटल करेंसी का, जिसे डिजिटल रुपी ई रुपी भी कहा जा रहा है, ये फिलहाल सिर्फ होलसेल सेगमेंट के लिए लॉन्च हुआ है और जल्दी इसे रिटेल सेगमेंट में भी उतारा जाएगा। और आरबीआई ने इसके लिए टोटल 9 बैंक्स के साथ किया है टाई अप, जो है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर में है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी बैंक और एचएसबीसी बैंक। यानी इन बैंक्स की मदद से हो सकता है ई रुपी इशू। वैसे तो सीबीडीसी लॉन्च करने का प्लान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट प्रेजेंट करते हुए ही बता दिया था, लेकिन अब आप सोचोगे कि जब ऑलरेडी यूपीआई भी था डिजिटल पेमेंट करने के लिए, तो ई रुपी यूपीआई से अलग कैसे, या फिर अब इसका फायदा ही क्या? तो देखो, इसके ना एक्चुअली 2 रीजंस है। सबसे पहला ये कि वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ रहा था और सेम हो रहा था इंडिया में भी। इंडिया की भी यूथ जो है, बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इन्वेस्ट भी कर रहे थे और कहीं कहीं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पे भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ रहा था, उसी तरह उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की आशंका भी बढ़ रही थी, उसका डर भी बढ़ रहा था। तो इंडिया चाहती थी कि अपनी खुद की कोई ई मनी या फिर खुद की कोई डिजिटल करेंसी जो कंप्लीटली सेफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, लोगों के लिए और गवर्नमेंट दोनों के हित में काम करे, वो लॉन्च करना बहुत जरूरी था। और उसी को देखते हुए सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, आरबीआई की खुद की डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया आज। और दूसरा था कि गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि फिजिकल करेंसी पे यानी कि कैश के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी कम हो जाए, क्योंकि पहली बात, पैसे को छापने में भी पैसा ही लगता है। दूसरी बात, आज भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास होर्ड्स ऑफ कैश, यानी कि बहुत सारा कैश घरों में बरामद होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कैश की ही पेमेंट कर रहे हैं, इस कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स नहीं दे रहे हैं, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग जैसे भी कैश की ट्रांजैक्शन से होने वाले खतरे को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, या फिर कह सकते हो आरबीआई ने, सोचा कि एक इसका ऑल्टरनेटिव निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूपीआई और कैश के ट्रांजैक्शंस आने वाले समय में बंद हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ने इसका एक तीसरा ऑल्टरनेटिव दिया है कि अब आप कैश और यूपीआई के साथ साथ डिजिटल मनी में भी चाहो तो ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। और वैसे भी पिछले 4-5 साल में हम सभी लोगों को जिस तरह से यूपीआई की आदत लग चुकी है, इनफैक्ट अब तो लोग ऐसे भी हैं जो अपने वॉलेट में कैश रखते ही नहीं, ज्यादातर ट्रांजैक्शंस यूपीआई से ही कर रहे हैं। तो हो सकता है इस पायलट प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने से आपको इस ई रुपी की यानी ई डिजिटल मनी की भी आदत पड़ जाए आने वाले समय में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।